झूठ बोलना एक बुरी आदत है, लेकिन जैसे आजकल तो हमने इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ही बना लिया हो। झूठ हम अपने आप को बचाने के लिए बोलें या दूसरों के लिए बोलें या दूसरे हमारे लिए बोलें, हर हाल में ही बुरा और नुकसानदेह है। ये रिश्तों में दरारें पैदा करता है, फासले पैदा करता है और रिश्तों को तोड़ भी देता है। आज भी हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक बादशाह जिसका नाम सलीम था, वो बहुत ही रहमदिल और इंसाफ पसंद था। अपनी रियाया से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था और उसकी रियाया भी उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। अब वो बूढ़ा हो रहा था और उसको इस बात की फिक्र थी कि मेरे बाद मेरे लोगों का क्या बनेगा। बादशाह सलीम का एक इकलौता बेटा जहांगीर था। अपने बाबा की तरह जहांगीर भी बहुत ही रहमदिल इंसान था, लेकिन उसके अंदर एक बहुत ही बुरी आदत झूठ बोलने की थी। वो बचपन ही से बात बात पे छोटे छोटे झूठ बोला करता था, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता गया उसका झूठ भी उसके साथ परवान चढ़ता गया। बादशाह अपने बेटे जहांगीर की इस आदत से बहुत ज़्यादा परेशान था कि जो शख्स बात बात पे झूठ बोलता है वो भला मेरे बाद इस सल्तनत को किस तरह ठीक तरीके से चलाएगा और इंसाफ करेगा। बादशाह ने अपनी तरफ से सारी कोशिशें कर ली थी, लेकिन किसी किस्म का कोई भी फ़ायदा हासिल नहीं हुआ था। फिर एक दिन बादशाह ने ऐलान किया कि मैं ऐलान करता हूँ कि जो शख्स मेरे बेटे की झूठ बोलने की आदत को छुड़वाएगा, मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। जाओ मेरे प्यारे वज़ीरों और जाके मेरे प्यारे लोगों तक मेरा ये ऐलान पहुँचा दो। जो आपका हुक्म। चलो यार, लगता है कोई ज़रूरी ऐलान है। हाँ चलो चलो। सुनो सुनो मेरे प्यारे लोगों, मेरे प्यारे बादशाह की तरफ से आप सबके लिए एक पैगाम है कि जो भी शहजादा जहांगीर की झूठ बोलने वाली आदत से उनको निजात दिलाएगा, उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। ऐलान तो बड़ा अच्छा है भाई, वाकई बहुत अच्छा है। हाँ ऐलान तो अच्छा है, लेकिन काम भी तो बड़ा मुश्किल है। ये तो पहले भी बहुत दफा कोशिश कर चुके हैं। अब भला कौन करेगा ये काम? ओ भाई साहब, अब हमारी बादशाह का ऐलान है, हुक्म है, हमें पैगाम है, तो कोई ना कोई तो कोशिश करेगा ना। इस ऐलान के बाद बहुत सारे लोग दरबार में आए और कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। फिर एक दिन शहजादा जहांगीर की ही उम्र का एक नौजवान लड़का दरबार में हाजिर हुआ। बादशाह सलामत, मेरा नाम अली है। मैं शहजादा जहांगीर की झूठ बोलने वाली आदत से उनको निजात दिलाऊंगा। नौजवान, तुम बहुत ज़्यादा पुरएतमाद नज़र आ रहे हो, लेकिन क्या तुम ये बात जानते हो कि तुमसे पहले हज़ारों लोग आए और कोशिश करके गए, लेकिन कामयाब ना हो सके। जी मैं ये बात जानता हूँ, लेकिन मैं ये करके दिखाऊंगा। उस दिन के बाद से अली ने शहजादा जहांगीर से बातचीत शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता ये बातचीत कुछ ही दिनों में गहरी दोस्ती में तब्दील हो गई। अली, तुम्हें पता है मैं रात से इंतज़ार कर रहा हूँ। तुमने कहा था आज मेरे लिए एक तोहफा लेके आओगे, लेकिन तुम तो लाए ही नहीं। अरे यार, मैं तो भूल ही गया। चलो कल ले आऊंगा। अली,
4 दिन से मुसलसल तुम मुझे ये कह रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए तोहफा लेके आऊँगा, लेकिन तुम नहीं लाते। अगर तुमने मुझे तोहफा नहीं देना तो इसमें झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? नहीं यार, ऐसी बात तो नहीं है, बस वो मैं भूल जाता हूँ। अच्छा खैर छोड़ो, कोई और बात करते हैं। अली, कुछ दिन पहले तुम जिक्र कर रहे थे कि यहाँ से नज़दीक ही एक बहुत खूबसूरत वादी है जहाँ हम दोनों छुप कर जाएंगे और खूब मज़ा करेंगे। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन मुझे वक्त ही नहीं मिलता। मैं इतना मसरूफ जो होता हूँ, लेकिन जल्द एक दिन जाएंगे ज़रूर। उस वादी से एक दफ़ा मेरा गुज़र तो हुआ था, लेकिन ठीक तरह मैंने देख नहीं पाया क्योंकि पहरेदारों के साथ जो होता हूँ मज़ा ही नहीं आता। वो तो मुझे कहीं भी अकेला छोड़ते ही नहीं है। 1 हफ्ते से ऊपर हो गया है, अली मुझसे मिलने नहीं आया। ज़रा जाके पता करो कि वो खैरियत से तो है। जो आपका हुक्म। उस दिन वजीर ने काफ़ी चक्कर अली के घर के लगाए। जब भी वो गया तो उसकी माँ की तरफ से उसको यही जवाब मिला कि अली सो रहा है। वजीर ने वही बात जो अली की माँ ने उससे कई दफ़ा कही थी आके शहजादे को बता दी। अली, कहाँ थे तुम इतने दिनों से? मैं इतना परेशान था तुम्हारे लिए। यार, कल सारा दिन मैं बहुत मसरूफ था। मैं तो घर भी बहुत देर से आया। तो क्या कल तुम सारा दिन घर पे नहीं थे? नहीं, काम से गया हुआ था। क्यों, क्या हुआ? अली, तुम मुझसे फिर झूठ बोल रहे हो। कल सारा दिन तुम घर पे ही थे और सो रहे थे। मैंने कई बार अपने वजीर को तुम्हारे घर भेजा कि पता करके आओ। हर दफा तुम्हारी माँ ने यही जवाब दिया कि तुम घर में सो रहे हो, और तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम बहुत मसरूफ थे। नहीं अली, मैं तो तुम्हें इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि तुम परेशान हो जाते। मेरी तबीयत कल बहुत खराब थी, इसीलिए मैं घर पे था और सो रहा था। फिर एक और झूठ। तुम मुझसे बहुत ज्यादा झूठ बोलने लगे हो, बात बात पे झूठ बोलते हो और अपने आप को मेरा गहरा दोस्त कहते हो। किस तरह के दोस्त हो तुम? उस दिन के बाद से शहजादा जहांगीर ने अली से मिलना छोड़ दिया और इसी तरह से कई दिन गुजर गए। और फिर एक दिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मोहतरम शहजादे, बस एक दफा मेरी बात सुन लें। इसके बाद आप मुझसे बात करें या ना करें, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, बोलो, क्या कहना चाहते हो? मेरे चंद दिन के झूठ ने आपको इतना बेजार कर दिया कि आपने मुझसे दोस्ती ही खत्म कर दी। तो मोहतरम शहजादे, आप ये सोचें कि जो आप इतने सालों से झूठ बोलते आ रहे हैं, इससे आपके प्यारों को कितनी तकलीफ और अज़ियत हुई होगी। ये बात सुनते ही शहजादे का एकदम से चेहरे का रंग ही बदल गया। मोहतरम शहजादे, ये सब तो मैं जानबूझ के कर रहा था क्योंकि मैं, बादशाह सलामत और ये सारे प्यारे लोग जो आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, ये चाहते हैं कि आप अपनी बुरी आदत से निजात हासिल कर लें। अली, क्या वाकई तुम सब लोग मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो? तो ठीक है, आज से मैं तुमसे और सबसे वादा करता हूँ कि मैं आइंदा जिंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। उस दिन के बाद से शहजादा जहांगीर ने झूठ बोलने की आदत को तर्क कर दिया, जिससे बादशाह बहुत खुश हुआ और अपने वादे के मुताबिक अली को बेशुमार दौलत से नवाजा। इस स्टोरी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें ज़िंदगी के हर मोड़ पे कोशिश करनी चाहिए कि जितना हम झूठ से बच सकते हैं बचें, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ परेशानी और नुकसान के हमें
कुछ भी नहीं देख पाएगा।